सो राधे राधे यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स। आप सबको पता है कि 22 जुलाई को यूजीसी नेट का रिजल्ट आने वाला है, यानी कि कल। लेकिन एक बात अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो दिसंबर 2025 के जेआरएफ टॉपर्स की तैयारी रिजल्ट के बाद नहीं, रिजल्ट से पहले शुरू होती है। अगर आप चाहते हो कि अगले रिजल्ट में आपका नाम हो तो आपको वही टॉपिक्स पढ़ने होंगे जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। क्योंकि एज अ एस्पायरेंट्स हम ये सबसे बड़ी भूल करते हैं कि हम अननेसेसरी स्टफ बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जो यूजफुल चीज़ें हैं उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं या फिर लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं। तो वही चीज़ें जो पेपर के 85% क्वेश्चंस कवर करती है, बिना इधर-उधर भटके, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट और हाई स्कोरिंग टॉपिक्स जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आपके मार्क्स, आपका जेआरएफ और आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड करता है। और हाँ, ये कोई रैंडम लिस्ट बिल्कुल नहीं है, ये प्योर एनालाइज्ड एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन ट्रेंड के बेस पर बनाई गई है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें से अगर आपने 12 से 15 टॉपिक्स भी स्मार्टली कवर कर लिए ना, तो आप जेआरएफ के लिए सीरियसली रेस में आगे चले जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स बता रही हूँ, ज़रूर देखना और वीडियो को एंड तक देख के समझना। तो दोस्तों, अब एक इम्पोर्टेंट बात सुन लो, ये सिर्फ़ एक लिस्ट वाली वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ टॉपिक्स जो है ना वो गिनाने नहीं आई हूँ आपको, मैं आपको स्मार्ट रोड मैप देने आई हूँ, जिससे आप दिसंबर 2025 में नेट जेआरएफ क्रैक कर सको बिना कंफ्यूजन के। तो हर टॉपिक का ब्रेकडाउन मिलने वाला है आपको कि क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और आपको कैसे उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है? सब कुछ यूज़ करके ये लिस्ट बनाई गई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस और ट्रेंड एनालाइज़ को मिला के फिर ये लिस्ट बनाई गई है। आपको पता चलेगा कि आपका फ़ोकस कहाँ होना चाहिए, ताकि मेहनत भी हो और रिज़ल्ट भी मिले, ठीक है? तो चलो एक काम करो, अपनी नोटबुक रेडी रखो, पेन उठाओ, क्योंकि ये वीडियो आपका असली सक्सेस रोड मैप बनने वाली है। और याद रखना, कामयाबी तो उन्हीं को मिलती है जो सही डायरेक्शन में चलना जानते हैं, और ये वीडियो आपको वही डायरेक्शन बताएगी। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट deepstudynotes.in पे आपको इसकी पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक से। आपका उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पेपर 2 का स्ट्रक्चर क्या रहता है, एक बार आप गो थ्रू करें। टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स के, थ्योरी, एप्लीकेशंस, करंट अफेयर्स कॉम्बिनेशन रहता है। अप्रॉक्सिमेटली जो वेटेज है वो 60 टू 70% कोर थ्योरी और पॉलिटिकल थिंकर्स अ, कवर होते हैं पेपर में। 20 टू 30% एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स आते हैं और 10 टू 20% ओनली कंटेम्प्रेरी और ग्लोबल थिंग्स पूछी जाती है। तो सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक से हम शुरू कर रहे हैं, वो है आपका टॉपिक 1 पॉलिटिकल थ्योरी, जो अकेला ही पेपर का 10 से 15% जो है आपका कवर करता है। इस यूनिट में आपको मिलते हैं कोर कांसेप्ट जैसे लिबर्टी, जिसमें से नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी का फ़र्क क्या है वो आएगा। फिर आपको मिलता है इक्वालिटी, जिसमें से फॉर्मल और जो है इक्विटी बेस्ड इक्वालिटी क्या है, सब्सटैंटिव जो है इक्वालिटी क्या है वो पूछा जाएगा। फिर आता है जस्टिस, जिसमें रोल्स का थ्योरी या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बहुत ज़्यादा पूछे पूछा जाता है। उसके बाद राइट्स, राइट्स के अंदर लीगल वर्सेस मॉरल राइट्स, ये क्वेश्चन मैंने बार-बार देखा है। उसके बाद डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप और पावर, कौन कहाँ से इंस्पायर्ड है और किस थिंकर ने कहा है, ये इन टॉपिक्स में से आता है। तो अब ध्यान देने वाली बात तो ये है कि इस यूनिट से एमसीक्यूज जो है ना बहुत ही ट्रिकी आते हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन से नहीं, बल्कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी और इंटरलिंकिंग पे बेस्ड होते हैं वो एमसीक्यूज। तो पीवाईक्यूज देखो तो पिछले 4 से 5 साल में हर बार मिनिमम 8 टू 10 क्वेश्चंस पॉलिटिकल थ्योरी से आए हैं। कभी लिबर्टी वर्सेस जो है इक्वालिटी, कभी रॉल्स वर्सेस नॉजिक, कभी जो है आपका सिटीजनशिप वर्सेस ग्लोबलाइजेशन के कंटेस्ट में। इसलिए दोस्तों, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये टॉपिक आपके लिए स्ट्रॉन्ग एरिया बिल्कुल बन सकता है। तो टारगेट सिंपल है, पॉलिटिकल थ्योरी में मास्टरी हाई आप करोगे तो हाई स्कोर गारंटी है। इसका रिवीजन स्ट्रेटजी भी मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगी, तो प्लीज बने रहो। उसके बाद देखो आता है आपका अगला धमाकेदार टॉपिक की बारी, वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसका हर एग्जाम में फिक्स सीट होती है। इसमें आते हैं वो ग्रेट थिंकर्स जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस का फाउंडेशन रखा, जैसे कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल, जो आइडियल स्टेट, जस्टिस, पॉलिटिक्स एज एथिक्स के बारे में बात करते हैं। फिर मिकियावेली के बारे में बात करते हैं, जो कि पावर पॉलिटिक्स, डी प्रिंस, जिनकी एक बहुत बड़ी थ्योरी, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। उसके बाद हॉब्स, लॉक्स, रूजो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट जो हैं, सबका विजन अलग, इम्पैक्टफुल है, बहुत ही जबरदस्त है। कार्ल मार्क्स एंड ग्रामसी, जो कि क्लास स्ट्रगल, हेजेमनी, आइडियोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। और आपका जॉन स्ट्रॉल, थ्योरी ऑफ जस्टिस और व्हील ऑफ इग्नोरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार आता है। तो एवरी पेपर में इनमें से 2 टू 3 थिंकर्स पक्का आते हैं। कई बार तो थिंकर्स कंपेयर भी किए जाते हैं, जैसे कि हॉब्स वर्सेस लॉक कर दिया, मार्क्स वर्सेस रॉल्स कर दिया, मैकियावेली वर्सेस प्लेटो, एक्सेट्रा ये सब। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है भाई
कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, जैसे एग्जांपल लें तो लेविएथन है, तो लेविएथन किसका है कि हॉब्स का है। जनरल विल की बात किसने कही? तो रूसो ने कही। व्हील ऑफ इग्नोरेंस जो बार-बार आता है, तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस किसका कांसेप्ट है भाई? रॉल्स का है। दी प्रिंस किसकी है? मैकियावेली की है। यूटोपिया वाली बात प्लेटो की है। बेस सुपरस्ट्रक्चर किसका है? कार्ल मार्क्स का है। तो ये कीवर्ड्स जो है ना वो पीवाईक्यूज़ में बार-बार रिपीट हुए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है, और अगर सबसे स्मार्ट रिवीजन किया आपने, तो यही आपके 6 से 8 मार्क्स तक ले जा सकते हैं। तो याद रखो, वेस्टर्न थिंकर्स मतलब हाई रिटर्न ऑन स्मार्ट प्रिपरेशन। अगले स्लाइड में इंडियन थिंकर्स और बाकी स्कोरिंग टॉपिक्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे। स्टे ट्यून। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, जिसका रिलेवेंस भी है और रिस्पेक्ट भी। मतलब एशियन टू मॉडर्न भारत के थिंकर्स जिन्होंने सोसाइटी, पॉलिटिक्स और जस्टिस का अपना जो है इंडिजिनस विजन दिया था। वो थिंकर आज जो कौन से हैं भाई? आपका कौटिल्य, अर्थशास्त्र लिखी, राजनीति, चाणक्य नीति। उसके बाद गांधी जी, स्वराज, नॉन वायलेंस, ठीक है। अंबेडकर, सोशल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन, कास्ट एनिलेशन, ज्योतिबा फुले एंड पेरियर तो एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्म, पंडिता रामाबाई, वुमेन एम्पावरमेंट इन कॉलोनियल इंडिया, एम.एन. रॉय आपका रेडिकल ह्यूमैनिज्म, कम्युनिस्ट टू डेमोक्रेटिक जर्नी। तो ये सब बातें इन्होंने कही हैं। तो देखो, पिछले साल भी इस सेक्शन में से जो है ना 3 डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। मतलब पैटर्न बिल्कुल फेयर है। ये टॉपिक इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करने हैं। ये यूनिट एशियन प्लस मॉडर्न इंडिया का परफेक्ट ब्लेंड है, और पॉलिटिकल साइंस में इससे कल्चरल रूट्स भी कवर हो जाते हैं। तो याद रखो, इंडियन थिंकर्स मतलब कल्चरल विजन, कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल विजन। इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी एग्जाम में शॉर्ट एक देता है आपको। तो नोटबुक रेडी रखो, कीवर्ड्स लिखो, कंसेप्ट समझो, क्योंकि नेट का स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा अगर आप इन टॉपिक्स को अभी से प्रिपेयर करना शुरू करते हो तो। चलिए, अब दोस्तों अगर पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का सबसे प्रिडिक्टेबल और स्कोरिंग एरिया कोई है, तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये वही सेक्शन है जहाँ से फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, पीएम, प्रेसिडेंट, जुडिशरी और आपका पार्लियामेंट से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है? इसके अंदर एमसीक्यूज फिक्स होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 356 किससे रिलेटेड है, या फिर इसी के पावर किस आर्टिकल में दिए गए हैं। तो स्टैटिक नॉलेज के साथ-साथ आपको एनालिटिकल जो है नॉलेज भी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आर्टिकल नंबर को टॉपिक्स के ग्रुप में याद करो। जैसे 14 टू 18 इक्वालिटी की बात हुई है, उसके बाद 19 टू 22 फ्रीडम की बात हुई है, 22 से 24 आर्टिकल में एक्सप्लॉइटेशन एंड सो ऑन। तो ये यूनिट है फाउंडेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी, तो इस पे आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करना चाहते हो, तो आई थिंक आपको आर्टिकल्स तो मुँह ज़बानी याद होने ही चाहिए, क्योंकि भाई ये बेस है, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जो कि थ्योरेटिकल भी है और कंपैरिजन बेस्ड एमसीक्यूज में ये बहुत ज़्यादा आता है। आपको आना चाहिए, जैसे कि लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, कम्युनिटेरिज्म, मल्टीकल्चर। अब लिबरलिज्म में क्या आएगा? जैसे कि बार-बार आता है इंडिविजुअल राइट्स राइट्स, लिबर्टी। मार्क्सिज्म में क्लास स्ट्रगल के बारे में। फेमिनिज्म में जेंडर जस्टिस हो गया। इन सब ये तो कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब पीवाईक्यूज में 2 से 3 क्वेश्चंस फिक्स होते हैं हर साल, स्पेसिफिकली इनकी डेफिनिशन और डिफरेंसेस पर। अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो ये पूछते हैं कि विच आइडियोलॉजी सपोर्ट्स मिनिमम स्टेट इंटरवेंशन, या फिर ये पूछ लिया हु सेड मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवन इन चेन। तो इस टॉपिक को माइंड मैप फॉर्म में पढ़ो और आइडियोलॉजीज का कंपैरेटिव टेबल बनाओ। ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पेपर 2 के कई और यूनिट्स में भी आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक, वो है भाई आईआर थ्योरी एंड आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसमें से देखो, आपका फेवरेट कॉम्बो आपका एक बिल्कुल फेवरेट कॉम्बो रहना चाहिए, क्योंकि रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ये करंट प्लस थ्योरी पेपर 2 का पावर पैक है। आईआर थ्योरी से आप देखो, आपका जो है लिबरलिज्म, रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिज्म, ये सब टॉपिक्स आते हैं। ये कांसेप्ट्स ह्यूमन डिप्लोमेसी एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज में यूज होते हैं। जैसे एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन आया था कि हु गिव द आइडिया ऑफ एनार्की इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में आप टॉपिक्स ले लो नाम। नॉन अलाइंड मूवमेंट आप 11th-12th क्लास से पढ़ रहे हो, और उसके बाद नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट, एक्ट ईस्ट, इंडिया चाइना, इंडिया यूएस डायनामिक्स। यहाँ जो है ना, आपको थ्योरेटिकल क्लैरिटी के साथ साथ रिसेंट इवेंट्स भी आपको पढ़ने हैं, जैसे ब्रिक्स समिट, इंडिया चाइना बॉर्डर, G20 प्रेसिडेंसी। पीवाईक्यूज में आता है कि भाई इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रिफ्लेक्ट विच आईआर थ्योरी। तो इस टॉपिक का करंट अफेयर्स प्लस कंसेप्ट वाला मिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप करंट ब्लेंड और थ्योरी दोनों पे ही फोकस करें। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो इंडियन डेमोक्रेसी का असली चेहरा है, और असली चेहरा दिखाता है, वो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इसमें आपको कवर करना है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, मंडल कमीशन, रिजर्वेशन वगैरह। रिलीजन एंड कम्युनलिज्म में आपको सेक्युलरिज्म और स्यूडो सेक्युलरिज्म
पर ध्यान देना है। रीजनलिज्म में डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, लैंग्वेज पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एफपीटीपी सिस्टम हो गया, ईवीएम डिबेट्स हो गया, मॉडल कोड हो गया, सोशल मूवमेंट्स में दलित, ट्राइबल, फार्मर, वुमेन्स मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट्स है ये सारे मूवमेंट्स आपको ध्यान देना है। दलित और वुमेन मूवमेंट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पीवाईक्यूज यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं बिल्कुल, जैसे कि विच फैक्टर्स स्ट्रेंथन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया, या फिर चिपको आंदोलन वाज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ मूवमेंट। तो ये टॉपिक जो है ना वो कंसेप्चुअल होने के साथ साथ करंट अफेयर्स भी लिंक होता है इससे, इसीलिए इसका ग्रिप आपको होना चाहिए। एक प्रो टिप दूं, समझना होगा कि भारत की राजनीति सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, सोसाइटी के स्ट्रक्चर से भी चलती है, इसीलिए ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अब चलो ये दोनों टॉपिक्स आते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे टॉपिक्स हैं ये जो थोड़ा टेक्निकल तो लगते हैं लेकिन स्मार्ट प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी होते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको जो है ना पॉलिटिकल कल्चर, एल्मंड एंड वर्बा, सिस्टम थ्योरी डेविड ईस्टन की, स्टेट वर्सेस नेशन, डेमोक्रेसी टाइप जैसे लिबरल डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी, डेलिबरेटिव। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जैसे मैच द फॉलोइंग बिटवीन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, या फिर हु प्रोपाउंडेड इनपुट आउटपुट मॉडल। ऐसे क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका जो है मैक्स वेबर कि जो है ना ब्यूरोक्रेसी बताओ, टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, एफिशिएंसी, ये सब, ई गवर्नेंस, ये सब क्या है। अगर एक ट्रिक दूं ना, देखो, थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर, इनके थिंकर्स के कीवर्ड्स आप याद करो, जैसे वाइबर की हायरार्की, टेलर की टाइम मोशन, साइमन की बाउंडेड रेशनलिटी। अगर एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके हो ही जाते हैं, ठीक है। चलो अब एक मॉडर्न और रिलेवेंट टॉपिक है जिसका इंपॉर्टेंट हर साल बढ़ता जा रहा है, वो है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, सिटीजन राइट, सिटीजन चार्टर मतलब जैसे अकाउंटेबिलिटी क्या है, नीति आयोग बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग, कॉर्पोरेटिव फेडरल रिफॉर्म्स, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, टॉप डाउन वर्सेस बॉटम टॉप। अब ये वो यूनिट्स है जहाँ से स्टेटिक करंट दोनों एंगल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन आ गया, विच मैकेनिज्म इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, तो नीति आयोग, और एक एक ये क्वेश्चन आ गया कि नीति आयोग रिप्लेस्ड विच इंस्टीट्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इसीलिए इस पे ध्यान देना है। अब एक बोनस टिप देती हूँ, देखो, गवर्नेंस का लिंक पेपर 1 के हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड एथिक्स में भी मिलता है आपको। तो ये टॉपिक जो है ना इंटीग्रेटेड आप तब कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। इस टॉपिक को लाइटली तो मत लेना, ये फ्यूचर ओरिएंटेड पॉलिटी का बेस भी है, बिल्कुल आप लाइट ना ले इस टॉपिक को। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दो ऐसे टॉपिक्स की जो हर बार पेपर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली घुस ही जाते हैं, वो है ग्लोबल इश्यूज एंड टॉपिक 13 है पॉलिटिकल इकोनॉमी। ग्लोबल इश्यूज में कवर करो टेररिज्म, माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन। टेररिज्म में आप उसके कॉजेज, ग्लोबल रिस्पॉन्स जो कि यूए और एफएटीएफ देते हैं। माइग्रेशन में आप जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस, ब्रेन ड्रेन, डायस्पोरा। ग्लोबलाइजेशन में कल्चरल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इस पे फोकस कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस ऐसे आ गया कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या फिर टेररिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द थ्रेड, ऐसे क्वेश्चन आ गया। तो आपको देखो लिंक करो थ्योरी प्लस करंट अफेयर्स को। ग्लोबलाइजेशन और नियो लिबरलाइजेशन इसका नया करंट कंसेप्ट है। माइग्रेशन मतलब ग्लोबल साउथ टू नॉर्थ पैटर्न, टेररिज्म मतलब ग्लोबल वर्सेस लोकल नेटवर्क आप लिंक कर सकते हो। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी, अब देखो पॉलिटिकल इकोनॉमी में आप देखो मार्केट वर्सेस स्टेट, मतलब नियो लिबरलिज्म वर्सेस वेलफेयर, प्लानिंग वर्सेस लिबरलाइजेशन, 1991 वाला रिफॉर्म आपके माइंड में आ रहा होगा। अब डेवलपमेंट डिबेट्स मतलब अमृता सेन वर्सेस जीडीपी मॉडल, यहाँ आपका काम है कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करना, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्वेश्चन ले हम कि ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, विच इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिकल डाउन थ्योरी एंड इंक्लूसिव थ्योरी। तो आप ये टॉपिक ध्यान से पढ़ोगे तब आपको इसका जवाब अच्छे से कंसेप्ट के साथ आपका क्लियर होगा। अब ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, वो है अमेंडमेंट्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, और ये रिपीटेबल भी हैं बहुत ज़्यादा। इसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आते हैं जैसे अमेंडमेंट 42 जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 44 इमरजेंसी प्रोविंसेस लिखे गए हैं, 73rd एंड 74th पंचायती राज एंड अर्बन लोकल बॉडीज। अब यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच अमेंडमेंट एडिड फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर विच अमेंडमेंट डेल्ट विद एंटी डिफेक्शन। तो ये स्टैटिक बट कंसेप्चुअल जोन है, फ्लो समझ गया तो आप कभी भूलोगे नहीं इसको। जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी, सैम्पलिंग, रेंडम, स्ट्रेटिफाइड, स्नोबॉल, हाइपोथेसिस, नल अल्टरनेटिव। रिसर्च टाइप है तो एम्पेरिकल है, नॉर्मेटिव है, अप्लाइड है। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ज्यादा आते हैं, जैसे सैम्पलिंग एरर इज रिड्यूस इन विच मेथड। तो पेपर 2 में ये डार्क हॉर्स टॉपिक है, लोग इग्नोर करते हैं इस टॉपिक को बहुत ज्यादा, लेकिन एक दो क्वेश्चन फिक्स होते हैं यहाँ से, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की जो इंडियन डेमोक्रेसी और ग्लोबल ऑर्डर के पिलर्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूशन। अब सैग, पब्लिक मनी का वॉच डॉग जिसे कहते हैं, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
एनएचआरसी जो ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, नीति आयोग जो थिंक टैंक प्लानिंग रोल प्ले करता है। यहाँ से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है कि विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट, या फिर नीति आयोग का स्ट्रक्चर और मैंडेट क्या है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका स्टैटिक स्ट्रक्चर प्लस करंट फंक्शनिंग दोनों ही पेपर में आता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से आपका यूएन आ गया, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मैंने अभी पेपर दिया रिसेंट वाला, उसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही पूछा गया था। डब्ल्यूटीओ आपका ट्रेड रूल, ग्लोबल साउथ कंसर्न, आईएमएफ, लोन्स, और ब्रिक्स आपका एशियन ब्रिक्स जो कि इंडियाज़ पार्टनरशिप साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। इसमें से क्वेश्चन आ गया कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, या फिर विच कंट्री होस्टेड अ लेटेस्ट ब्रिक्स समिट। तो इसीलिए हर इंस्टीट्यूशन के मैंडेट प्लस क्रिटिसिज्म आपको दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं दो मॉडर्न और ट्रेंडिंग टॉपिक्स की, जो कि है भाई जेंडर पॉलिटिक्स एंड एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स एंड एससीजी, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दोस्तों हर पेपर में एक या दो क्वेश्चंस यहाँ से नया ट्विस्ट लेके आता ही है। अगर स्मार्ट रोटेशन करो तो ये टॉपिक्स सिटिंग टक्स हैं। मतलब जेंडर एंड पॉलिटिक्स, फेमिनिस्ट थ्योरी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, जेंडर मेन स्ट्रीम्स। अब फेमिनिस्ट थ्योरी में आपका लिबरल, रेडिकल और सोशलिस्ट और पोस्ट मॉडर्निज्म पूछ लिया। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में 33% रिजर्वेशन डिबेट, वुमेन्स बिल, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग में आपका पॉलिसी लेवल इंक्लूजन। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं कि विच फेमिनिस्ट स्ट्रैंड्स बिलीव इन स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ सोसाइटी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हु रॉट द सेकंड सेक्स। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका कि आप थ्योरी प्लस इंडियाज स्पेसिफिक एग्जांपल्स पे फोकस करें, जैसे कि वुमेन इन पंचायती राज। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से ग्रीन पॉलिटिक्स, सस्टेनेबल गोल्स स्पेशली जो है एसडीजी 5 जो कि जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, और एसडीजी 13 जो कि क्लाइमेट एक्शन की बात करता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लाइमेट जस्टिस आपका ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस साउथ इंडिजिनस राइट। पीवाईक्यूज में हर बार पेरिस एग्रीमेंट, एसडीजीज और एनजीटी का जिक्र आता ही है। मैंने कहा ना, मैंने अभी रिसेंट पेपर में भी देखा था बहुत सारे क्वेश्चन। स्मार्ट मूव ये है कि आप एसडीजी के 17 गोल्स का ओवरव्यू प्लस 2-3 इंडियन स्कीम्स याद कर ले और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है डिजिटल गवर्नेंस, जिसका रोल हर ईयर और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। इसमें कवर होता है डिजिटल इंडिया मिशन, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्राइवेसी, एआई एल्गोरिथम्स एंड गवर्नेंस एंड आरटीआई और डेटा प्रोटेक्शन। एमसीक्यू से यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि विच मिशन एम्स टू डिजिटली एम्पावर सिटीजन, या विच एड प्रोटेक्ट सिटीजन डेटा प्राइवेसी इन इंडिया। तो सबसे बड़ा ट्रिक तो यही है कि रियल लाइफ एग्जांपल याद करो, लाइक डिजिलॉकर, कोविन, भीम ऐप, इंडिया स्टैग। ये टॉपिक एकदम अप्लाइड नेचर का है, तो थ्योरी नहीं, एग्जांपल गेम स्ट्रांग होना चाहिए। और बस ये थे तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। अब आप रिवीजन करो, प्लान बनाओ और दिसंबर 2025 का जेआरएफ लॉक करो। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। तो ये 20 टॉपिक्स कवर करते हैं पेपर का 85% से भी ज्यादा, और अब बाकी काम है तुम्हारा, मतलब स्मार्ट स्टडी और स्मार्ट स्कोर। टाइम पास पढ़ाई से नहीं, टारगेट रिवीजन से सिलेक्शन होता है। हर टॉपिक का एक मिशन समझकर आपको रिवाइज करना है। अगर तुम्हारा भी गोल है दिसंबर 2025 नेट जेआरएफ क्रैक करना, तो कमेंट करो यस आई एम रेडी फॉर द सिलेक्शन, और अगली वीडियो में मैं आपकी हेल्प करूंगी, आगे और भी इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आऊंगी। और अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। आपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस रोड मैप को। ये है नेट विद दीप, जहाँ सिलेबस नहीं, हम स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करते हैं, और यही स्ट्रेटेजी बनाती है टॉपर को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। राधे राधे और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर नेट जेआरएफ स्कॉलर्स। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए या ये पीडीएफ चाहिए, या यूजीसी नेट पेपर 1 के और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के क्विक रिवीजन पीडीएफ चाहिए, तो फ्री में हमारी वेबसाइट नेट विद स्टडी नोट्स डीप स्टडी नोट्स आप मेरी वेबसाइट पे मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा।